साथियों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल न्यू करंट अफेयर्स को देखेंगे 2026 के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड है, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, जो कि साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए साथियों, एग्जाम की बात करें कि किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहां आपसे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे का कोई भी पेपर हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ, जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिए क्या आंसर हो सकता है कि 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ, जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। करेक्ट आंसर होगा विक्रम संवत 2083 को। विक्रम संवत 2083 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो हिंदू नव वर्ष है, इसे पूरे भारत में गुड़ी पड़वा, देखो मैंने यहाँ लिखा था, देखो इसे पूरी भारत में गुड़ी पड़वा, उगादी, पुंथाडू और पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है भारत के अलग अलग हिस्सों में। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक में बहुत ज़्यादा ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित होगा। तो देखिए ध्यान से, काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन किस स्थान पर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, यानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई है। तो भाई मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार जो आधार है, इसको किस रूप में मान्यता दी गई है। आप सभी के पास आधार कार्ड है ना, उसी आधार की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो आधार कार्ड है, तो ये आधार को अभी भारत सरकार ने किस प्रकार किस रूप में मान्यता दी है, बेसिकली आपको यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में। मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार जो है दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार जरूर मार्क कर लीजिए। देखिए मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है। ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लग एंड प्ले। देखिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक, ठीक है, देखिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है। तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 98वें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2026 में मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है। तो भाई अभी कौन सा मूवी है जिसने अभी ऑस्कर अवार्ड जीता है, बेस्ट मूवी का पुरस्कार जीता है ऑस्कर में। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा वन बैटल आफ्टर एनोदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला,
किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? ये ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का कुछ छोटा सा फोटो मैंने यहाँ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आपको बताना है कि मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला ये किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित डल झील के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डल झील, याद रखेंगे। देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है अभी हाल ही में? बताइए तो भाई, किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो करेक्ट होगा ममता कालिया को। ये रही ममता कालिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखेंगे ममता कालिया। चलिए, काफ़ी अच्छा सवाल है कि अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होंगे? अभी 15 मार्च को चुनाव आयोग ने घोषणा किया, तो बताइए कि साथियों कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अभी, कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अभी अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे? तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यानी टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अभी अप्रैल 2026 में क्या होगा? तो विधानसभा चुनाव होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया? जीआई टैग्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, तो मैं अभी जो है आज तो नहीं कराऊंगा, कल मैं आपको जीआई टैग कंप्लीट करा दूंगा एक वीडियो में पूरा टॉपिक, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है, जो नए जीआई टैग दिए गए हैं। आप लोग जितने भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, तभी सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज़, कल मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का भारतीय संविधान में जो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में, उस वीडियो को करा दिया था। पूरे 100 क्वेश्चन था, बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना अभी, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल, ये जोहा चावल का फोटो है, देख सकते हैं, जिसको यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया गया? करेक्ट होगा असम से। असम करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देश 32 हो गए? पहले 31 देश थे नाटो में, अब 32 हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है, नाटो करेक्ट आंसर होगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अभी मार्च 2024 में स्वीडन इसमें शामिल हुआ था, उसके बाद जो है क्या हुआ, इसमें 32 देश हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉर्मुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है, ठीक है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। हॉर्मुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा, किन देशों के बीच ये स्थित है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान और ओमान के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ईरान और ओमान के बीच। आगे देखिए, मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुई थी? अभी आप सभी को पता है एलपीजी का किल्लत चल रहा है भारत में। आपको बताना है कि अभी जो है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण हुई? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, काफ़ी अच्छा सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ होमरूज के बंद होने से आयात बाधित होना। अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया ना कि देखिए, वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है ये होमरूज जल संधि, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ होमरूज, इसके बंद होने के कारण, तो यही आपका आंसर होगा, स्ट्रेट ऑफ होमरूज के बंद होने से आयात बाधित होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया?
करेक्ट होगा भारत के शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शुभमन गिल भारत। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषिनी। देखिए भाषिनी यानी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया क्या है? आपको यही बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषिनी जो अभी लॉन्च किया गया है, भाषिनी का अर्थ है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये क्या है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषी भाषा तकनीक प्लेटफॉर्म है ये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक कहां पर किया गया? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक अभी कहां किया गया? देखिए करेक्ट होगा नई दिल्ली में साथियों, याद रखना, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 257 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया था, याद रखना। चलिए आगे देखिए स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी एडीसी 150 जिसका परीक्षण 2025 में डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक का पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी एडीसी 150 जिसका परीक्षण 2026 में अभी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो भाई अधिकतम 150 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 150 केजी। नेक्स्ट है मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या है? आपको बताना है अभी मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास का जो अभी 11वां संस्करण था उसका नाम क्या है? तो याद रखना एक्सरसाइज लामितिये साथियों, एक्सरसाइज लामितिये। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? ध्यान से देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2025-26 की सर्दियों के दौरान, ठीक है, देखिए इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला रहा जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? तो जोजिला दर्रा भाई, जोजिला पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना किस तिथि को की गई थी? देखिए सीआईएसएफ की स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता? तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता? तो भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ये याद रखना लिन चुन ई ने जीता है। ये लिन चुन ई का फोटो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। आगे देखिए आयतुल्ला अली खमनोई की मृत्यु के बाद, ठीक है, ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? तो आयतुल्ला अली खमेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता, याद रखना, मोजतबा खमनोई को बनाया गया है। ये रहे मोजतबा खमनोई जो कि साथियों आयतुल्ला अली खमनेई के ही बेटे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा यानी CSE 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। ऑल इंडिया रैंक यानी ईयर 1 किसने प्राप्त किया? बताइए कि ऑल इंडिया रैंक 1 किसने प्राप्त किया था? तो अनुज अग्निहोत्री ने। अनुज अग्निहोत्री AIIMS जोधपुर, ये अनुज अग्निहोत्री का फोटो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP के नेता कौन है? तो RSP के नेता है भाई बालेन शाह, और यही अभी जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखना बालेन शाह ये जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी। 5 मार्च 2026 को
तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? देखिए 5 मार्च 2026 को अभी तेलंगाना का नया राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। यह है शिव प्रताप शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मार्च 2026 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? देखिए मार्च 2026 में महाराष्ट्र का नया राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। यह है जिष्णुदेव वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा साथियों जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर। मार्च 2026 में देखिए मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा हुआ था? तभी मार्च 2026 में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो भारत की यात्रा में आए थे। उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा हुआ? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असैन्य परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम आपूर्ति समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो है अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में देखिए आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या किस दो देशों द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभियान में हुई? तो करेक्ट होगा अमेरिका और इजराइल के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भाई भारत के संजू सैमसन ने। और याद रखना कि अभी T20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन को जो है ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि अभी 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा आर बेरामुथु। आर बेरामुथु जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये तमिल राइटर है, तमिल लेखक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 20 मार्च को। और साथ ही में बताइए कि अभी नया आपका जो है साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी हो गया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए करेक्ट होगा 116वां। साथियों देखिए 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला था और जो स्कोर था वो था 4.389। लेकिन अभी जो है 2026 में 2 पायदान और खिसका है और क्या हुआ है? तो 116वां। याद रखना 2025 में 118वां स्थान था भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट में और अभी 2026 में 116वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोर भी याद रखना कि 2026 में भारत का स्कोर क्या रहा? तो 4.536। ठीक है, 4.536। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो हमेशा की तरह इस बार भी फिनलैंड। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई बताइए कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं जो भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती जो कि मात्र 16 साल के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मयंक चक्रवर्ती। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला देखिए माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? बताइए गेल के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्रीय योग्यकार्ता में स्थित देखिए साथियों प्रम्बानन मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये प्रम्बानन मंदिर जो है किसके प्रति समर्पित है? तो हिंदू त्रिमूर्ति के प्रति। और हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने
P-81 विमान को सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने हेतु तैनात किया। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना साथियों, ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट होगा, जिसमें भारतीय नौसेना के P-81 विमान को अभी इसमें तैनात किया गया है भाग लेने हेतु। ठीक है, याद रखना, भारत का P-81 विमान। आगे देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में 98वें एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में हैमनेट, ठीक है, हैमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जेसी बकली को। जेसी बकली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये उनका फोटो है। हाल ही में सुजल गांव, देखिए हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली आरंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ब्लू स्पैरो, ठीक है, हाल ही में ब्लू स्पैरो मिसाइल, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, यही है ब्लू स्पैरो मिसाइल, चर्चा में रही। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो भाई यह मिसाइल जो है इजराइल का है, तो इजराइल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व, देखिए हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारीपुर वन क्षेत्र में एक सींग वाले एक मादा गेंडे को 2 बाघों द्वारा मार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भाई दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। आगे देखिए, 8 से 9 मार्च 2026 को देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ध्यान से देखिएगा, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है? तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वामपंथी उग्रवाद से। वामपंथी उग्रवाद करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन यानी SIM को प्रारंभ किया? देखिए हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो साथियों देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के 4थे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस परितंत्र से संबंधित है? तो साथियों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, घास भूमि परितंत्र से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है? तो NMDC करेक्ट होगा साथियों, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष यानी ESF को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद 115 में है। साथियों आज के इस वीडियो में जो सवाल थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। आपको अगर क्लास पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और साथियों जो क्लासेस मैं करवा रहा हूं या करवा दिया है उसको जाकर आप जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।